चलिए बेटा आगे के ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली चैप्टर्स के अंदर जब मैंने जाके देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से वाली कन्वर्जन से आ रहे हैं, तो वो कन्वर्जन्स को उठा के अब मैं उसका ट्रिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको बहुत सिंपल तरीके से अभी के अभी लर्न हो जाएंगी। बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक में जाना है। ये मान के चलिए कि इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का डालते हैं, पक्का होता ही होता है आपके एग्जाम में। तो ये वाली कन्वर्जन हमें दिमाग में रखनी है। इस कन्वर्जन को समझाने से पहले ना मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहता हूं कि आपने दिमाग में क्या रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। एक हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी होगी ना तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो नॉर्मल से होते हैं बिल्कुल माइल्ड से, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम एक की बात कर लेते हैं, एक होते हैं वीक एंड एक होते हैं स्ट्रॉन्ग। वीक वाले कौन कौन से हो गए, जैसे पीसीसी, पीडीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया जाएगा, पर आपको कन्वर्जन्स के लिए इसकी जरूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपका काम कम से कम और नोट्स बहुत ज्यादा कंसाइज्ड हो, टू द पॉइंट हो, जिसको आप करके एग्जैक्टली आप अपने आंसर्स को सॉल्व कर सके। तो मैं ज्यादा इसमें इलेबोरेशन में नहीं जा रहा हूं, जो आपको अभी के लिए कन्वर्जन में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे तो चलेगा, पीसीसी एंड पीडीसी। उसके बाद टॉलेंस भी आपका, टॉलेंस रिएजेंट जो है वीक में आता है, और फेलिंग्स भी वीक में ही आता है। तो ये आपको याद रखने हैं। कुछ और भी हैं, पर आप कुछ याद रख लें तो बहुत बेटर है। बाकी मैं आपको जो बचे हैं वो यहां पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जैसे कि KMNO4, K2Cr2O7। ये बेटा वो लोग हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाने जा रहा हूं तो मुझे अपने साथ क्या लेके जाना है जो कि ऑक्सीडेशन करवाएगा। समझ रहे हैं? तो ये प्रॉपर टूल्स हैं जो आपको ऑक्सीडेशन करवाने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इनको दिमाग में रख लो अभी के अभी। दोबारा से रिवाइज करें। देखिए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, पीसीसी, पीडीसी। ओके, टॉलेंस भी वीक होता है, फेलिंग्स भी वीक होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, KMNO4, K2Cr2O7 जो सबसे ज्यादा फेमस है। इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। वीक ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग तो इतने ही है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। एक चीज और मैं साथ में बता के जाना चाहता हूं, हमारे पास रिड्यूसिंग के लिए कौन कौन होता है। रिड्यूसिंग के लिए एक चीज याद रखिएगा, सबसे टॉप पे जिसका नाम आता है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, कहीं भी लगा दो उसकी रिडक्शन करवा देगा। बट द प्रॉब्लम इज एक्सपेंसिव बहुत है। अगर एक्सपेंसिव है तो हम इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, NaBH4। इसकी जगह पे हम किसको यूज करते हैं, NaBH4 को यूज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सर, एक्सपेंसिव भी बहुत है। और कोई बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। एक और होता है B2H6, ये भी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको ये रिएजेंट्स याद है ना बेटा, अब ऑर्गेनिक को आप बहुत अच्छे से ऐसे घुमा के पकड़ के नीचे बिठा दोगे, क्योंकि आपने उसका रूट पकड़ लिया। रूट होता है ऑर्गेनिक का रिएजेंट्स। ज्यादातर बच्चों को रिएजेंट्स ही नहीं आते, आप इसको दिमाग में रख लो। तगड़ी ऑक्सीडेशन करवानी हो तो ये, नॉर्मल करवानी हो तो ये, रिड्यूसिंग एजेंट्स ये बड़े सिंपल से याद होते हैं। आइए अब हम रिएक्शंस के ऊपर चलते हैं। अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदलना है। यहां पे होगी ऑक्सीडेशन। अगर आप इनको बदलना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए, अगर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना चाहते हैं तो थोड़ी ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी, और अगर आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक में जाना चाहते हैं फिर भी थोड़ी करवानी पड़ेगी। अगर आप अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक में जाना चाहते हैं तो आपको तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए।
समझ रहे हैं? आपके दिमाग में आंसर साथ साथ बोल रहे हो आप कौन कौन से चाहिए। देखिए एक बार, देखिए अल्कोहल का मैंने एग्जाम्पल लिया है, अल्कोहल 1 डिग्री। ध्यान दीजिएगा मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, ओनली 1 कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री को जब मैंने रिएक्ट करवाया किससे, पीसीसी पीडीसी से, और हमारे पास कौन आते हैं, मैंने पीसीसी पीडीसी बताए थे, एक और है एनहाइड्रस CrO3। जितने मर्जी लर्न कर लो, आप एक भी लिख दोगे तब भी काम बनेगा। मेरा टारगेट है आपको सब कुछ बता के जाऊं, तो मैं सारा बता रहा हूं, आप इनमें से जो आप सेलेक्ट करें, जो आपको इजी लगे वो रख लो, ठीक है। तो पीसीसी पीडीसी या फिर एनहाइड्रस CrO3 लगाया तो हमारे पास यहां पे एल्डिहाइड बन गया। तो एल्डिहाइड कैसे बना सर, ये होंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड मतलब वीक कह लो, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर दोबारा से एल्डिहाइड से कहां जाना था, कार्बोक्सिलिक में। हमने क्या लगाया, CrO3 H2SO4 या फिर टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, इनमें से कोई भी लगाइए तो भी आप कहां पहुंच जाएंगे, कार्बोक्सिलिक में। तो हम पहुंच जाते हैं। ये भी क्या हुए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या बात समझ में आई? पर अगर आप चाहते हैं कि हम सीधा यहां से अल्कोहल से कहां पहुंच जाएं, कार्बोक्सिलिक में पहुंच जाएं, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा। KMNO4, इस तरह के तगड़े बंदे आएंगे, तब जाके ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग कार्ब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मान लेते हैं कि ये 1 डिग्री नहीं आता, ये 2 डिग्री आ जाता है। सर 2 डिग्री का मतलब OH जिसके साथ या फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ लगा है, उसके साथ वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये आगे कितने कार्बनों से अटैच्ड है, ये 1 और ये 2 कार्बनों से अटैच्ड है। दैट मीन्स इट इज 2 डिग्री। अगर ये सारा काम आप बोल रहे हो अल्कोहल 1 डिग्री ना होके अगर 2 डिग्री होता तो क्या होता, 2 डिग्री के ऊपर आपको क्या लगाना था, KMNO4 या K2Cr2O7 या ये नीचे H2SO4 CrO3 के साथ लगाते, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो ये इसको ऑक्सीडेशन करवा के किस में लेके जाते, कीटोन में। सर कीटोन कैसा दिखता, कीटोन ऐसा दिखता, R≡C≡O और R, इस तरह का दिखता, क्योंकि 2 R यहां पे है, OH को उसने डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना था। तो सिंपली मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, अगर मैं इस पूरी जो ऊपर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने अभी आपको जो समझाई है, जो आपको मैंने कन्वर्जन बताई है, उसका एक शॉर्ट हम देखते हैं कि अगर हमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर मैं आगे आपको बताता हूं बैक कैसे आना है। अल्कोहल को एल्डिहाइड में पीसीसी पीडीसी एनहाइड्रस CrO3 लगा के ऑक्सीडेशन करवाइए। यहां पे भी आप ऑक्सीडेशन करवाइए माइल्ड वाली, और यहां पे पहुंच गए CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। टॉलेंस लगा लो, फेलिंग्स लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल ही जाएगा। और अगर आप सीधा आना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, K2Cr2O7 लगाइए, KMNO4 लगाइए, कुछ भी लगाइए, आप सीधा कहां आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएंगे। दूसरा काम आपका क्या है, अगर 2 डिग्री हो, अगर अल्कोहल 2 डिग्री हो तो वो एल्डिहाइड में या कार्बोक्सिलिक में नहीं जाएगा, वो सिर्फ कीटोन पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि और कोई कार्बन के पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ेगा। हर चीज़ के जितने आंसर दे सकता हूँ सारे दूंगा, पर हम बहुत ज़्यादा इसको बल्कि नहीं बनाएंगे काम को, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है कि वापस आना। सर आगे तो चले गए, कार्बोक्सिलिक में चले गए, कहीं पे भी चले गए हैं, वापस कैसे आएंगे? ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिवर्स आएंगे। रिवर्स कैसे आ सकते हैं, रिडक्शन की मदद से। सर रिडक्शन कौन करवाते हैं, कौन करवाएंगे बेटा रिडक्शन, जल्दी से बोलो। रिडक्शन कराने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 B2H6 यही करवाएंगे। आ जाइए। तो पहले तो कार्बोक्सिलिक से वापस आना था एल्डिहाइड पे, मैंने या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया या B2H6 लगाया। फिर एल्डिहाइड से वापस आना था अल्कोहल पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4, ठीक है। और अगर आप सीधा कार्बोक्सिलिक से कहाँ आना चाहते हैं, अल्कोहल पे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, सबसे तकड़ा है, इससे
कोई बच नहीं पाएगा, ये सबको रिड्यूस कर देगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जो जो बातें बता रहा हूँ बस दिमाग में घुसाते चले जाओ, लिखते चले जाओ, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, एंड में आप देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रिक है जो 6 ट्रिक, वो किसके बारे में बताता है, अल्कोहल से अमीन में। आपको अमीन चैप्टर भी है तो उसका मैंने पूरा ध्यान रखा है, उसकी कन्वर्जन साथ में कर रहे हैं। अल्कोहल से अमीन में जाना है, हमें अल्कोहल दे दिया गया। अल्कोहल एक स्टेबल कंपाउंड है, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते ऐसे ही, क्योंकि हमें पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमें एक्टिवेट करने के लिए क्लोरीन या ब्रोमीन या कोई ऐसा हैलोजन लगाना था, पर हम लगा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जब भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो आप वो सीधा Cl2H वाला मत लगा देना, नहीं चलेगा बेटा, वहां पे वो एल्केन पे चलता है ना, प्रॉब्लम ये है। तो अब यहाँ पे क्या चलता है, मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे SOCl2 लगाते हैं। वैसे तो और भी मैंने लिखे, ये सब लगा सकते हैं क्लोरीन सब, पर ज़्यादातर आप देखेंगे SOCl2। तो SOCl2 ये लर्न कर लो, बहुत अच्छी बात है, बुक्स भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। SOCl2 लगाएंगे, ये PCl5, PCl3, ZnCl2, HCl भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, इनमें से एक लगाना है, सारे मत लगा के बैठ जाना। तो SOCl2 लगाया तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, RCH2Cl के ऊपर, हो गया एक्टिवेट। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, अमोनिया से, अमोनिया NH3। अब अमोनिया के अंदर से एक H निकलेगा और यहाँ से ये Cl होगा और ये H होगा। H और Cl दोनों कैसे निकल जाएंगे, HCl बना के। अब यहाँ बचा क्या सर, NH2, और NH2 आके यहाँ लग जाएगा, तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास अमीन बन गया है। इसी को बोलते हैं अमीन ग्रुप। तो जैसे ही अमीन बना तो हमारे पास सवाल आया, सर इससे बैक कैसे जाना है। अगर हमें अमीन दिया हो तो हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, सवाल तो दोनों तरफ आ सकते हैं। तो उसी रिएक्शन में मैंने आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जिसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पे एंट्रोपी, जो आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, एंट्रोपी मतलब फ्रीडम, फ्रीडम भी किसको सपोर्ट करती है, डाइजोनियम सॉल्ट को। डाइजोनियम सॉल्ट अमीन्स चैप्टर की जान है पूरी। आप ये समझ के चलिए, आपको डाइजोनियम सॉल्ट आने ही आने चाहिए, वहां से सवाल पक्का निकल के आता है अमीन्स के अंदर। तो सर डाइजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। NaNO2 प्लस HCl से इस तरह से रिएक्शन होती है। NaNO2 प्लस HCl, जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो यहां से NaCl निकल जाएगा और HNO2 बन जाएगा। और ये हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट बनाना हो तो रिएजेंट कौन सा यूज करना है, NaNO2 प्लस HCl। ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये ऐसे इकट्ठे सारी काम कोई नहीं कराएगा एक ही जगह पे। तो ये जो वीडियो बहुत ज्यादा हैवी होने वाली है आपके लिए, बहुत एकदम आपको पुश दे देगी, ऑर्गेनिक में ऊपर उठा के ले जाएगी, समझ रहे हैं। इसके बाद आपको प्रॉब्लम रहने नहीं वाली, आपको पता ही नहीं है मैंने कितनी रिएक्शंस बीच में डिस्कस कर दी हैं। मैं जस्ट आपके दिमाग में फिट होने की कोशिश कर रहा हूं, इनको टफ वाला इनके ऊपर से पर्दा उठा के, ठीक है ना। ये इजी बना के आपके दिमाग में घुस रहा हूं। जब आप रिएक्शंस करोगे ना तो आपको पता लगेगा आपने इसमें कितनी सारी रिएक्शंस कवर कर दी, ठीक है ना। NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर होगा। ये क्या होगा बेटा, फ्रेशली प्रिपेयर। तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, HNO2। और ये सर हमें कहाँ मदद करेगा, ये हमें मदद करेगा डाइजोनियम सॉल्ट बनाने में। समझ आ गई। तो देखिए फिर आ जाओ, हमने अमीन बना लिया था, तो अमीन से हमने क्या बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइएजो, एजो मीन्स N2, इसको ऐसे करके लिख देता हूं, डाइएजो। डाइएजो मीन्स N2। नियम क्लोरीन के लिए लगाया हमने, हैलोजन लगता है पीछे, तो ये सॉल्ट है डाइजोनियम सॉल्ट। तो प्लीज ये बात याद रखिएगा, डाइजोनियम सॉल्ट NH2 से कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट कभी भी नहीं, हर बार बनाना पड़ेगा आपको। मैं 10 बार और बताने वाला हूं आगे।
याद रखिएगा NaNO2 के साथ HCl रिएक्ट करेंगे, HNO2 वो इसको किस में बदल देगा, डाइजोनियम सॉल्ट में। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, सर डाइजोनियम सॉल्ट का करें क्या। डाइजोनियम सॉल्ट इतना कमाल की चीज है जो अमीन के अंदर से नाइट्रोजन निकलवा देगा। कैसे निकलवाएगा, वाटर लेके आइए, पानी में डाल दीजिए, सिंपल इसको पानी में डाल दीजिए, वाटर पानी में जैसे ही डालेंगे यहां से N2 निकल जाएगा, Cl किस फॉर्म में निकल जाएगा, HCl की फॉर्म में निकल जाएगा और आपको प्योर अल्कोहल दोबारा से मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे सर, थोड़ा सा समझा दो। ये जो Cl है वाटर का H आएगा वो Cl को ले जाएगा, दोबारा से वाटर का ये जो H है ये Cl को उठा के ले जाएगा, HCl बना के, ये देख लो HCl लिखा है। और N2 गैस इतनी ज्यादा हाईली लिबरेटेड, मतलब सबसे ज्यादा लिबरेट होने वाली, एंट्रोपी किसको सपोर्ट करती है, N2 को, भाग जा। सबसे पहले जो गैस कभी भी भागेगी वो N2 होगी, याद रख लेना। कभी भी अगर भागेगी सबसे स्टेबल होती है भागने में, मतलब भगवान खुद चाहता है तो भाग जा। तो यहां पे भी N2 भाग जाएगी N2 के फॉर्म में, बचा क्या रह गया OH, OH जाके इसके साथ ऐसे करके चिपक जाएगा और यहां अल्कोहल वापस बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोबारा से, कभी भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो आप नॉर्मल तरीके से क्लोरीन नहीं लगा सकते, एक्टिवेट नहीं कर सकते। SOCl2 लगाया, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद अब हमें इसको अमीन बनाना था। अमीन का मतलब होता है पीछे अमोनिया ग्रुप लग जाए, तो मैंने यहाँ पे Cl निकाल दिया। अमोनिया से जब रिएक्ट करवाया, Cl निकला कैसे, H अमोनिया का यूज कर रहा है और Cl इसका यूज कर रहा है, तो HCl माइनस हो गया। यहां पे क्या आया, NH2। NH2 मतलब ये अमीन बन गया। सर यही तो आपने बोला था, अल्कोहल से क्या बनाओ, अमीन। हाँ जी, ये तो बोला था। वापस भी जाके दिखाओ। वापस जाने के लिए पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। डाइजोनियम सॉल्ट के लिए क्या चाहिए, HNO2। HNO2 कैसे बनेगा, NaNO2 प्लस HCl के साथ। उसके बाद हमने इसको वाटर में डाल दिया, वाटर में से H यूज करके Cl HCl बना के निकल गया और N2 गैस की फॉर्म में निकल गई और यहां पे अल्कोहल वापस मिल गया। ये जो मैंने अभी ट्रेन चलाई, इसमें आपको पूरी बात दोबारा से क्लियर होगी डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये वाली कन्वर्जन जो मैं अभी करवा रहा हूँ, यही वो हैं जो आपको तंग करने वाली हैं, जिसके कारण से आप ऑर्गेनिक छोड़ने पे लगे हुए हो। छोड़ना नहीं है, आज मैं करवा दूंगा सारी। आ जाओ, अमाइड से अमीन में जाना है। अमाइड क्या होता है सर, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। जब भी C डबल बॉन्ड O हो और साथ में NH2 लगे तो अमाइड होता है, और जब NH2 अकेला लगा हो, कोई C डबल बॉन्ड ना हो, तो अमीन होता है। आइड मतलब एक आवाज में ना वजन आ रहा है, आइड तो मतलब वजन वाला बंदा, C डबल बॉन्ड O आ गया। अमीन एक प्यार से निकलने वाला वर्ड है, अमीन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, NH2 लगा हुआ है, आराम से वैसे याद रख सकते हैं ना। थोड़ा अपने सिक्स सेंस को यूज करके भी आप यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अमाइड को किस में बदलना है, अमीन में। अमाइड ग्रुप आ गया हमारे पास, आ गया जी, ये रहा। इसको बोलते हैं अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, Br2KOH के साथ। जब भी ये दोनों रिएजेंट इकट्ठे आएंगे, ब्रोमीन के साथ KOH आएगा, तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कहा जाता है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बोला जाता है। इसका पूरा नाम क्या है, डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है जी। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जितने कार्बन है एक कार्बन कम हो जाएगा इसमें। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, दैट मींस कि इसमें जितने भी कार्बन लगे एक कार्बन कम कर दो। तो यहां पे कार्बन था कार्बोनिल वाला, उड़ गया, पता नहीं कहां गया, तो यहां पे क्या लग गया, अमीन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सर, बड़ा कमाल करा इसने, C डबल बॉन्ड ही उड़ा दिया, सिंपल। तो ये वाली मशीन तो हम सीख के रहेंगे। तो मतलब कि Br2 के साथ KOH रिएक्ट करवाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमने क्या करा, जैसे ही अमीन बना, सर अमीन तो किसी भी काम का नहीं होता, इसका जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो हर काम को सॉल्व कर देता है। तो आप इसको फटाफट किस में बदल दो, डाइजोनियम सॉल्ट में। ये आ गया डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया होगा, अभी इतनी बार तो बता दिया, NaNO2 प्लस HCl HNO2 के प्रेजेंस में, मतलब HNO2 बनाएगा, फ्रेशली प्रिपेयर है, ठीक है ना, वो सारी चीजें हमने करी। अब जैसे ही हर डाइजोनियम बनता है, आपको क्या करना होता है, पानी में डुबो दो इसको, डुबकी लगवाओ इसकी पानी में। तो यहाँ पे वाटर के अंदर डुबकी लगाई, N2 निकला, HCl निकला, तो यहाँ पे क्या बन गया, अल्कोहल। तो सर अल्कोहल बना, मैंने आपको बताया था अल्कोहल को एक्टिवेट करना हो, ऐसे ही एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। मैं कोई भी चीज नहीं बताऊंगा ही नहीं,
इतनी सारी चीज़ें बता दी ना, वही रिपीट करी जाऊंगा। आप देखोगे नई की नई रिएक्शंस आप सीखते चले जाओगे, चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। अल्कोहल की रिएक्शन हम SOCl2 से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया Cl। अब Cl की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, ये रिएक्शन देखिए कहीं पिछला लेक्चर लगाया था, ध्यान से लगाया था, तो याद करो ये कौन सी है, इसको बोलते हैं कोरीहाउस रिएक्शन। कोरीहाउस रिएक्शन, तो कोरीहाउस रिएक्शन में क्या होता था, जितना कार्बन आपको ऐड करना हो वो कर लो, तो Cl यहां से उड़ जाएगा और Cl की जगह पे क्या लग जाएगा, CH3 जो ये लेके आया है वो लग जाएगा। अब इसको फिर से एक्टिवेट करो, अब ये हो जाएगा एल्केन है। एल्केन को तो नॉर्मली कर सकते हैं, Cl2 के साथ यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो RCH2Cl के साथ ये हो गया एक्टिवेट। जैसे ही ये हुआ एक्टिवेट तो वहां पे कमाल हो गया। एक्टिवेट करने के बाद हम इसको क्या बना सकते हैं, एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है सर, सब्सटीट्यूशन करता है, OH देगा। एक्वस है ना, एक्वस, तो एक्वस वाला क्या देगा, OH देगा, तो Cl को हटाया जाएगा और यहाँ पे OH लगाया जाएगा। किसके कारण से, KOH के कारण से। जैसे ही आपने KOH लगाया यहाँ OH लग गया। अब OH को आपको पता है, सारी बातें आपको पता है, अब ध्यान से देखते चले ना। अब OH को आप क्या कर सकते हो, K2Cr27, ये यहाँ पे बताया गया था, क्या करता है ये, ऑक्सीडेशन करता है सर, पता तो है। ऑक्सीडेशन करवा के कहाँ ले गए, कार्बोक्सिलिक में, क्योंकि ये स्ट्रांग वाला है, सीधा उठा के कहाँ मारेगा, कार्बोक्सिलिक के ऊपर, तो कार्बोक्सिलिक में ले गए। और कार्बोक्सिलिक को अगर आपको अमीन में या अमाइड में बदलना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, NH3 लगाएंगे और सीधा अमाइड बन गया। तो सर इसमें हुआ क्या, अमाइड से अमीन में गए, ये देखिए यहाँ पे हमारा टास्क पूरा हो रहा था। पर हमें जब क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि आप अमीन से अमाइड में आए, इधर वाले रास्ते पे चलें, इधर वाले पे, भाई साहब दिमाग घूम जाता है। नहीं घूमेगा ना, अब मैं बता रहा हूँ, इसको इस वे से करो, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक जो है हमारा इस लेक्चर का, इसके बाद जो बेंजीन के हम रिएक्शंस करेंगे, तो इसको पहले तो दोबारा से देख लेते हैं। इसमें आपको सब कुछ पता है, एक दो चीज़ें नहीं पता वो बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, नाइट्रो ग्रुप से अब क्या बना के दिखाइए, अमीन बना देते हैं, अभी बना देते हैं। नाइट्रो ग्रुप कहाँ है, ये रहा, N2 लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, NO2 को ये याद रखना है, इसको यहाँ पे लिख दो, क्या लिखूँ, लर्न, इसको याद कर लो, क्या Fe+HCl, Sn+HCl या फिर कोई और, मतलब यहाँ पे हम क्या कराने वाले हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालो, हाइड्रोजन को ऐड करो। और छोटे बच्चों वाली बातें याद है ना 10th में, ऑक्सीजन को बाहर निकालो और हाइड्रोजन को अंदर डालो, तो ये क्या बन गया, अमीन। कौन करा रहा है रिडक्शन, Sn+HCl, प्लेटिनम प्लेडियम निकल की प्रेजेंस में H2। सर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दूं, ना लगाना मत, वो नहीं चलेगा। उसका क्या कारण है, वो हाइड्राइड है, H नेगेटिव देता है, यहाँ H पॉजिटिव चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। वो पूरी डिटेलिंग मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो RCH2NH2, जब इससे ये क्या बना हमारा, अमीन। सर अमीन का तो आगे हम सब कुछ पेल देंगे, कैसे, डाइजोनियम बना देंगे ना उसका, तो डाइजोनियम बन गया। मैं नहीं बताऊंगा कैसे बना, अब उसको क्या करना, पानी में डालना है, वो भी नहीं मैं बताऊंगा। पानी में डालने के बाद रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI, आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं इसको। अल्कोहल की आयोडोफॉर्म रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में जब आप करोगे तो OH उड़ जाएगा। OH उड़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर ये वाला तरीका आप लर्न कर लो। लर्न, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी बेटा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बोलूँगा, तो वो लर्न करो उसको। तो RCH3 जैसे ही बना, अब आप उसको फ्यूमिंग्स HNO3 में लगा सकते हैं और वापस किस में लेके जा सकते हैं उसमें। तो मतलब सर हमारा टास्क कहाँ ख़त्म हो रहा था, यहीं पे, यहीं हमारा टास्क ख़त्म हो रहा था, नाइट्रो से अमीन बन रहा था। पर इसका बैक आना ही सारा टफ काम था, तो सारे का सारा टफ काम हम उसी के साथ करके दिखा रहे हैं कि आपको फ्यूमिंग HNO3 के अंदर जब जैसे ही आपने लगाया तो NO2 लग जाएगा। बेटा प्रैक्टिस लिखने से होगी, आप लिखिए इसको, कम से कम ये सारी कन्वर्जन्स को मेरी अगर बात माने तो 5 से 6 बार लिख के देख लीजिए, और फिर अपनी ऑर्गेनिक की बुक खोलिए NCERT की और कन्वर्जन करना स्टार्ट करिए। अगर आपसे ना हो तो मुझे पकड़ लेना,
ये हो ही नहीं सकता। आई एम डैम कॉन्फिडेंट ऑन इट। 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और इन ट्रिक्स को यूज करके मेरे बच्चों ने कितने मार्क्स नहीं लिए मेरे को खुद याद नहीं है, कहां तक वो पहुंच गए हैं। समझ रहे हैं? केमिस्ट्री में फुल मार्क्स हर साल आ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये कैसे कन्वर्जन हो रही है। आपको लग रहा है ये कन्वर्जन है, मैं तो रिएक्शंस करवा रहा हूं। कन्वर्जन तो आप करोगे ही करोगे, वो तो टॉपिक का नाम ही है, पर इसके साथ आप बाकी रिएक्शंस भी कर जाओगे जो नेमिंग रिएक्शंस वो पूछते हैं। आप पहले इसको ध्यान से करिए, इसके बाद मैं आपके साथ बेंजीन के ऊपर बात करूंगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।